पाली में अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं दूसरी ओर नदी नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। अलवर के बहरोड में सबसे प्राचीन शिव मंदिर वनखंडी धाम में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां रंग बिरंगे परिधानों में सजी हुई महिलाएं मांगलिक गीत गाती हुई नजर आई। कोटा के पास कलम का कुआ गांव के एक घर में मुर्गी के दड़बे में एक कोबरा प्रजाति का सांप घुस गया। सांप ने दड़बे में मुर्गी को ढस लिया, जिससे मुर्गी की मौत हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री दादू पंथ संप्रदाय आचार्य 1008 श्री किशन जी महाराज की छतरी में चतुर्मास महोत्सव आयोजन हो रहा है। यह महोत्सव 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नागौर के डीडवाना नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। शहर के बांगड़ कॉलेज के 2 मतदान बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। सीकर के फतेहपुर के शिवालयों में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के बुधगिरी मड़ी मंदिर में दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं का गोमूत्र से सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली गई पदयात्रा और आम सभा को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन ने इसे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मानते हुए 10,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक में सैनिक कल्याण बोर्ड और लॉयंस क्लब की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर के लाडनू के एसआर गोहराय स्टेडियम में सैनिक संघ की ओर से मिशन ग्रीन लाडनू का शुभारंभ किया गया और इस दौरान 80 पेड़ लगाए गए। अलवर के खेड़तल में शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर एमपी खुराना की मूर्ति का अनावरण किया गया। खेड़तल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में मंदिर महंत पंकज शास्त्री ने मूर्ति का अनावरण किया। झुंझुनू की खेतड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 20 में कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र में सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लग गई। बूंदी के तालड़ा थाना इलाके में खुराड़ गांव में 4 लोगों ने खेत पर काम कर रहे दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही हल्की और तेज बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जिससे ओवरफ्लो होने की संभावना है। अजमेर के पिसांगन में अच्छी बारिश की कामना के लिए ग्रामीणों ने जोड़ वाले माताजी के स्थान से नगीना भैरव धाम तक ध्वज पताका के साथ पैदल यात्रा निकाली। भारत सरकार की रेल कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ फुलेरा रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने जंक्शन पर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नागौर के रियाबड़ी के पास कुडाया गांव की बहू पद्मा चौधरी के आरएएस में चयन होने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सावन का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जोधपुर के शहरवासियों को अच्छी बारिश का इंतजार है, जिसके लिए जिले के मंडोर क्षेत्र में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने मेहजाल कार्यक्रम का आयोजन किया। नागौर के जायल में श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया और मंदिर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े कारगिल युद्ध के दौरान नागौर के कठोती गांव के वीर सपूत मूलाराम बिडियासर ने अहम भूमिका निभाई थी। हर साल कारगिल शहीद दिवस पर गांव में बने शहीद स्मारक पर शहीद मूलाराम बिडियासर को श्रद्धांजलि दी जाती है। प्रतापगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 के उपचुनाव को लेकर चल रहे मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से यहां पर 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ के गादेरी गांव के श्री राधे कृष्ण गौशाला में महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 11 पौधे लगाए। सवाईमाधोपुर के मित्रपुरा तहसील मुख्यालय स्थित रामद्वारा परिसर में भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया की अध्यक्षता में की गई। पाली के सुमेरपुर में नगरपालिका उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र परिसर में गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदान किया गया। झुंझुनू के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जेसी जैन की 87वीं जयंती के मौके पर लॉयंस क्लब ने शहर के सार्वजनिक स्थानों पर 87 बेंच लगाने का फैसला लिया। इसी क्रम में झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड पर 5 बेंच लगाई गई।
जोधपुर के भोपालगढ़ के उस्तरा गांव के सरकारी स्कूल की दीवार तोड़ दी गई। इस दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। नवलगढ़ के केरू गांव के पावर हाउस में श्री बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके मुख्य अतिथि नवलगढ़ प्रधान दिनेश टुंडा रहे। इस मौके पर मूर्ति स्थापना के साथ साथ पावर हाउस में पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की गई। झुंझुनू के अग्रसेन भवन में बने लॉन को अब डोम से कवर किया जाएगा। इसके लिए समाज सेवी ताराचंद गुप्ता भोड़कीवाला के परिवार की ओर से 21 लाख रुपए की लागत से एक भव्य डोम का निर्माण करवाया जाएगा। जोधपुर के भोपालगढ़ में सावन का पहला सोमवार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शिवालय में श्रद्धालुओं ने बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाए। दौसा के तेली मोहल्ले में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सीकर में भारत के शौर्य पराक्रम की गाथा कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर शहीदों को याद कर उनके सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। झुंझुनू में 95 गांव के लोग जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी से मिले और स्वीकृत 2 ट्यूबवेलों की जगह एक ही ट्यूबवेल बनाने का विरोध किया। पाली के सुमेरपुर में सावन के पहले सोमवार पर भोले बाबा के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भक्त गण मंदिरों में जल अभिषेक कर अच्छी बरसात की कामना करते हुए दिखाई दिए। जोधपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई आशा कुमारी के स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन बिदासर के सदस्यों ने उनके जोधपुर स्थित निवास पर कुमारी का सम्मान किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह के सरगना और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह सरगना सालमगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसका साथी बलात्कार और हत्या का आरोपी है। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर किसानों के जन संसद का आयोजन किया गया और इस दौरान तीनों कृषि बिल वापस लेने सहित कई मांगों के संदर्भ में प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए। जोधपुर के भोपालगढ़ में बीजेपी की बैठक मुख्य वक्ता महेंद्र बोहरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ के नगरीय निकाय उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। पीजी कॉलेज में नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 और नगर पालिका पिड़ावा के वार्ड नंबर 19 में मतदान किया गया। सीकर में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक प्रेम सिंह बाजोर के साथ हुई मारपीट के मामले में राजपूत समाज ने कड़ा विरोध किया और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। झुंझुनू में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिस पर सीएमएचओ ने जल्द ही सूची जारी करने का आश्वासन दिया। बूंदी में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जन्मदिन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य भवन सहित जिला अस्पताल में कई कार्यक्रम आयोजित किए। झुंझुनू के खेतड़ी में जिला कलेक्टर यूडी खान ने दौरा किया और भोपालगढ़ और बांसियाल क्षेत्र का दौरा कर रखरखाव के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में हो रही भारी बारिश के कारण NH 56 पर 5 ट्रेलर के फंस जाने से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालक और यात्रियों को भारी परेशानी हुई। उदयपुर के गोगुंदा के प्रसिद्ध काचबा गांव में स्थित रामेश्वरम महादेव मंदिर में सावन मास की शुरुआत के साथ ही शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन हेतु भक्तों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित पटवार विश्रांति भवन में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में उदयपुर संभाग के जिलों से आए संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। पाली के बाली के नाना रेलवे स्टेशन के पास अरावली ट्रेन से एक युवक नीचे गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और नागौर की पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा के जन्मदिन पर स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का जन्मदिन मनाया। पाली की रोहट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के पिलानी में संचालित कल्प वृक्ष अस्पताल और उसके चिकित्सक डॉक्टर करण बेनीवाल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में सावन के पहले सोमवार पर शिवालय में नाग देवता के आने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों का दर्शन के लिए तांता लग गया।
अजमेर में कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पर मांगली आवास के ग्रामीण गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की एक नाबालिग बच्ची को एक युवक भगाकर ले गया है। बस्सी के एसडीएम कार्यालय परिसर में सूरज नारायण सैनी ने एसडीएम रामकुमार वर्मा पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। पाली के सुमेरपुर के रोजड़ा गांव में करंट लगने से हुई युवक की मौत को लेकर देवासी समाज ने विद्युत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। झुंझुनू में कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान करने वालों को फलदार पौधे दिए गए। इसके अलावा 5 जिलों में रॉयल ह्यूमन सोसाइटी की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। अलवर के मेवात क्षेत्र में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को लेकर सर्व समाज की महिलाओं ने होप सर्कस पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बनाने की मांग की। अपने ही ससुर और साले को फिरौती और जान से मारने की धमकी दिलवाने के मामले में प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी दामाद से मौके की तस्दीक करवाई। झुंझुनू में भी रोडवेज कर्मचारियों ने 1 घंटे का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राजस्थान रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी, सदस्य और यूनियन के लोग शामिल हुए। दौसा के सिकराई के गढ़ गांव में 5 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच तोहफा देवी और भाजपा मंडल प्रभारी मुरारी लाल आभानेरी ने किया। झुंझुनू के मलसीसर में 4 दिन पहले 1 घंटे की बारिश ने वार्ड नंबर 20 को डुबो दिया था। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस वार्ड में हालात सामान्य नहीं हुए। आक्रोशित और प्रभावित परिवारों ने पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति के नेतृत्व में रैली निकाली। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे की पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक हुई, जिसमें संगठन के आगामी कार्य और बूथ संरचना को मजबूत करने पर चर्चा हुई। नागौर के मकराना में गुणावती रोड स्थित तुरतपुरी माता मंदिर क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर वायु परीक्षण किया गया। पंचांगकर्ताओं और ज्योतिषियों ने प्राचीन ध्वज पूजन के बाद ये वायु परीक्षण किया, जिसमें बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया।